हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो दोस्तों आज हम स्पेस से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। तो जो बेसिक कंसेप्ट है उनके ऊपर फोकस रहेगा। चलिए, तो यहाँ पे कौन से क्वेश्चन है उसके ऊपर बात करते हैं। देखिए, आपके सामने क्वेश्चन आ गया। अभी आप वीडियो को स्टॉप करेंगे, इसको पढ़ेंगे, देन आंसर देंगे, देन फिर प्ले करना। ठीक है, क्वेश्चन है यहाँ पे माइक्रोग्रेविटी से रिलेटेड, तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलो, पहला है माइक्रोग्रेविटी प्रेजेंस ऑफ कन्वेक्टिव फ्लो कॉजेस द कैंडल फ्लेम टू टीयर ड्रॉप शेप। तो इन माइक्रोग्रेविटी के अंदर क्या होता है कि कन्वेक्टिव फ्लो यहाँ पे बोला गया कि होता है, जिसकी वजह से क्या है, टीयर ड्रॉप शेप जो है फ्लेम लेती है। ये स्टेटमेंट गलत है। इट वीकन्स हार्ट विद द टाइम, ये ठीक है। इट डेवलपिंग फीटस टू सिट हाई अप इन द मदर्स वूम, ये भी ठीक है। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट अपनी ठीक है, तो मतलब 20 का आंसर आ गया। कैसे आया उसके ऊपर बात करते हैं। चलो देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या है कि हम बात कर रहे हैं माइक्रोग्रेविटी के बारे में, है ना। माइक्रोग्रेविटी क्या होता है, इट्स अ नियर जीरो ग्रेविटी, राइट, नॉट अ जीरो ग्रेविटी बट नियर जीरो। वेटलेसनेस टाइप महसूस होता है। जैसे हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात करते हैं, उसके अंदर आप देखते हो कि एस्ट्रोनॉट फ्लोट कर रहे हैं, वो एक माइक्रोग्रेविटी कंडीशन है। अब वहां पे क्या होता है कि जैसे आप मान लीजिए अर्थ के ऊपर हो, अर्थ के ऊपर आप यहाँ पे खड़े हो, तो नीचे को क्या लग रहा है, ग्रेविटी लग रही है। आपका हार्ट ब्लड पंप कर रहा है ग्रेविटी के अगेंस्ट, तो इट मीन्स के हार्ट को जो काफ़ी ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है ना, क्योंकि नीचे को ग्रेविटी लग रही है, तो इसकी वजह से काफ़ी फोर्स लगती है। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे चले गए, वहाँ पे आपको वेटलेसनेस महसूस होती है, तो वहाँ पे ऐसी ग्रेविटी नहीं है, नियर जीरो ग्रेविटी। तो फिर वहाँ पे आपका जो हार्ट है ना, वो इतना ज़्यादा वीक हो जाता है धीरे धीरे। क्यों? क्या, जैसे मान लीजिए आप जिम जाते हो, 1 महीना गए, 2 महीने गए, उसके बाद आपने 2-3 महीने गए नहीं, तो आपके मसल थोड़े वीक हो जाएंगे, आप उतनी स्ट्रेंथ नहीं रहेगी। सिमिलरली अपना हार्ट थोड़ा सा वीक हो जाता है। अगेन दोबारा अर्थ के ऊपर आते हो, तो आपने देखा होगा स्ट्रेचर पे लेटा के उनको लेके जाते हैं, क्योंकि हमारी कैल्शियम अब्जॉर्प्शन भी कम हो जाता है। तो ये सारी दिक्कतें यहाँ पे रहती हैं, राइट। सो ये स्टेटमेंट ठीक होगी। सिमिलरली अगर आप मदर के वूम की बात करोगे, तो नीचे यहाँ पे अर्थ के ऊपर ग्रेविटी लग रही है, वहाँ पे ग्रेविटी नहीं है, तो ये थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, राइट। सो ये दो बातें होगी। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के ऊपर अगर यूपीएससी पूछे ग्रेविटी होती है, नहीं तो होती है, तभी तो वो अर्थ के अराउंड घूम रहा है, राइट। बट क्योंकि वो ऑलवेज इन फॉल कंडीशन रहता है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे ग्रेविटी हमें अंदर जो है माइक्रोग्रेविटी महसूस होती है। तीसरा जो क्वेश्चन था वो था फ्लेम के ऊपर, ठीक है, कि जो फ्लेम है उसकी शेप कैसी होगी। अर्थ के ऊपर कैसी शेप होती है, हमने देखा कि अर्थ के ऊपर तो इस तरह से रहता है, ठीक है। अब देखो, अर्थ के ऊपर लग रही है नीचे ग्रेविटी, राइट। अब यहाँ पे क्या होता है कि ग्रेविटी की वजह से जो एयर इस तरफ जो है ट्रेवल करती है, तो यहाँ पे एयर जब इस तरफ से, यानी कि ऑक्सीजन यहाँ से मिल रही है, अब ये तो हो रहा है हीट अप, ठीक है, ये हीट अप हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या होता है, ये एयर इस तरफ ट्रेवल करती है ना, लाइट हो जाती है, देन इस तरफ, तो इस तरह से ये चलता है, राइट, जिसकी वजह से यहाँ पे हमें टीयर शेप जो है मिलती है, राइट। दूसरी बात, जो स्पेस के अंदर माइक्रोग्रेविटी के अंदर क्या होता है कि वहां पे आपको जो फ्लेम है इस तरह से दिखेगी, ठीक है। ये क्यों दिखती है? क्योंकि वहां पे इस तरह पे नीचे एयर को एकदम फोर्स करवाने के लिए ग्रेविटी ऐसी है नहीं, राइट, माइक्रोग्रेविटी एनवायरनमेंट है, तो वहां पे जो है आपको एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर नहीं मिलती। चलो, अब यहाँ पे देखो, तो आप ये भी देख सकते हो, ये देखो माइक्रोग्रेविटी के अंदर फ्लेम इस तरह की आपको दिखती है। आपने यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हो इसकी। देन यहाँ पे जो है अर्थ के ऊपर फ्लेम इस तरह की आपको दिखती है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसके ऊपर बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन ग्रेविटेशनल वेव से रिलेटेड है, तो इसको देखते हैं। तो स्टॉप करके वीडियो इसका आंसर देखो, तब फिर उसके बाद, क्योंकि मैं अभी सॉल्व करने वाला हूँ। ग्रेविटेशनल वेव इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। एवरी मैसिव ऑब्जेक्ट दैट एक्सेलरेट प्रोड्यूस ग्रेविटेशनल वेव। आपको लगेगा एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, लेकिन ये लीगो की ऑफिशियल जो साइट है, वेबसाइट है, वहाँ से ली गई है, तो ये स्टेटमेंट ठीक है, ठीक है। ह्यूमन कार्स एंड एयरप्लेन्स प्रोड्यूस ग्रेविटेशनल वेव भी ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डिटेक्ट बाय लीगो, दे आर बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस डिटेक्टेड बाय LIGO, दे आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। तो यहाँ पे अपना 1 और 2 ये अपना आंसर आ गया, ठीक है जी। चलो इसके बारे में देखते हैं। देखो क्या होता है कि जैसे मान लो लाइट है, लाइट को डिटेक्ट करने के लिए हमारी आइज है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई IR इंफ्रारेड है, उसके लिए भी फिर कोई और आइज होनी चाहिए। हमें इंफ्रारेड नहीं दिख रही, हमें रेडियो वेव्स नहीं दिखती, तो उसके लिए हमने क्या बनाया, एक आइज बना दी, जिनको हम बोलते हैं टेलीस्कोप। तो ये ऑब्जर्व करती है, अल्ट्रावायलेट है ना, इनको अलग अलग। अब ये तो हो गया देखने की बात। सुनने के लिए हमारे कान है। तो स्पेस के अंदर भी, जैसे मान लीजिए पानी के अंदर आप पत्थर मारते हो तो रिपल्स क्रिएट होता है। स्पेस के अंदर भी ऐसे कोई एक्टिविटी हो ना तेजी से, तो वहां पे रिपल्स क्रिएट होते हैं, लेकिन उन रिपल को हम सुनना चाहते हैं, ठीक है। अब सुनने के लिए ईयर चाहिए, तो हम, जैसे हमारी ईयर हम सुनते हैं घर वालों की, है ना, समाज की, तो यहाँ पे भी सुनने के लिए क्या है, LIGO, ठीक है। तो स्पेस की बातें जो है ना, वो सुनने के लिए LIGO है। तो मतलब अगर आपको न्यूट्रॉन स्टार है या फिर आपका ब्लैक होल है, तेजी से मूव करते हैं, रोटेट एक दूसरे के राउंड करते हैं, बाइनरी स्टार्स हैं, तो वहाँ पे आपको ये जो है सुनने को मिलता है। तो क्या हम जैसे चलते हैं, तो हम भी
क्या हम भी ग्रेविटेशनल वेव क्रिएट करेंगे? जैसे मान लो आप मसूरी जा रहे हो, ठीक है, क्लियर करके, तो अब भी आप जाते जाते क्रिएट करके जाओगे, ठीक है, बट वो बहुत स्मॉल होते हैं। जैसे छोटा सा पत्थर आप पानी के अंदर मारोगे तो वहाँ पे रिपल्स होंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो वो रिपल्स बहुत स्मॉल होते हैं, डिटेक्ट नहीं होते। तो कोई बस चल रही है, एरोप्लेन चल रहा है, ये सारे जो है वो क्रिएट करते हैं। तो ये वाली बात होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। ओके, सो चलो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, जो भी मैंने बताया आपको लिखा भी है। थर्ड स्टेटमेंट, थर्ड क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो आप अभी स्टॉप करके इसका आंसर निकालो। मास ऑफ एन एस्ट्रोनॉट विल डिक्रीज ऑन द मून सरफेस ड्यू टू द ग्रेविटेशन ऑफ द मून एंड सेकंड है एन एस्ट्रोनॉट ऑन मून सरफेस वॉन्ट बी एबल टू लिसन टू अनदर एस्ट्रोनॉट। ठीक है जी, कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? देखो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है, मास ऑफ द एस्ट्रोनॉट, मास जो है डिक्रीज करेगा जैसे आप मून पे जाओगे, ऐसा नहीं होता। वेट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी, ऐसे ही हमने पढ़ा है बचपन से लेके, है ना। तो मास जो है ना, यहाँ पे क्या है, अर्थ के ऊपर ग्रेविटी और मून के ऊपर ग्रेविटी के अंदर चेंज इसमें हो रहा है, ठीक है। अगर इसमें चेंज होगा तो किसमें चेंज होगा? वेट में। मास तो आपका वैसे ही का वैसा ही है। तो अगर यहाँ पे वेट होता फिर यहाँ पे स्टेटमेंट ये जो ठीक होती, लेकिन अभी स्टेटमेंट क्या है, गलत है, ठीक है। देन अगेन वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है तो साउंड वेव्स के लिए आपको जो है मीडियम चाहिए, तो वो आप नहीं सुन सकते, तो सेकंड स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। तो यहाँ पे अपना बी आंसर आ गया, ठीक है जी। चलिए, इसके अलावा दोस्तों हमारा जो टेस्ट सीरीज है, देखो टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको प्रैक्टिस करनी है, चाहे जितना मर्जी आप रिवाइज कर लो। तो यहाँ पे जो इस बार जो है स्लीपी क्लासेस की फैकल्टी बना रही है, मतलब अगर आप साइंस एंड टेक का टेस्ट दोगे तो वो मैंने ही बनाया होगा खुद। तो सिमिलरली बाकी जो सब्जेक्ट हैं, जो भी टीचर जिनको आप यूट्यूब पे देखते हो वही बनाते हैं। तो ये आपको जो है सब्जेक्ट वाइज टेस्ट 23 एंड 7 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, और ये इसकी कॉस्ट देखो बहुत ज़्यादा कम है। आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, आपको फ्री ट्रायल भी मिल जाएगा। और अब यहाँ पे इस नंबर पे कॉल करो या फिर यहाँ पे sleepyclasses.gmail.com पे विजिट कर सकते हो, आपको यहाँ पे जो है जो भी ऑफर है वो मिल जाएगा। चलिए, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ऑर्बिट्स ऑफ सैटेलाइट मोशन। सैटेलाइट मोशन जो है उसके रिगार्डिंग ये बेसिकली कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, सैटेलाइट इन जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट कवर्स द एंटायर सरफेस ऑफ अर्थ, ऐसा तो कुछ नहीं है। सेकंड है, अ सैटेलाइट प्लेस्ड इन द हायर अर्थ ऑर्बिट हैज स्मॉलर फुटप्रिंट एज कंपेयर टू द सैटेलाइट इन लोअर अर्थ ऑर्बिट, ये भी गलत है। क्यों गलत है अभी बताते हैं। तो यहाँ पे डी अपना आंसर आ गया, ठीक है। देखो अगर हम देखें ये अर्थ है, ठीक है, और ये वाला जो है ना, यहाँ पे मान लो सैटेलाइट है एक हम हाई अर्थ ऑर्बिट ले लेते हैं, यहाँ पे सैटेलाइट है, पहली बात। तो अगर जैसे मान लो मैं बोलूँ आपको ये दीवार है, तो आपने यहाँ पे टॉर्च रखी है, तो टॉर्च कितनी लाइट मारेगी, इतनी, यहाँ तक इस एरिया को कवर करेगी टॉर्च, ठीक है, ये वाला एरिया टॉर्च ने कवर कर दिया। लेकिन अगर इसी टॉर्च को आप थोड़ा सा दूर ले जाते हो, यहाँ पे आप घर में दीवार पे कर सकते हो, तो आपको दिखेगा कि ये ज़्यादा एरिया कवर कर रही है, ठीक है। तो ये बेसिकली एरिया कितना कवर कर रही है, ये क्या है, फुटप्रिंट, ठीक है। तो अब यहाँ पे मान लो एक सैटेलाइट है, ये इतना एरिया कवर करेगा, ये वाला जो है ज़्यादा एरिया कवर कर देगा अर्थ का, दूर वाला। हालांकि अगर हम कम्युनिकेशन की स्पीड देखें तो लो अर्थ ऑर्बिट में बेटर मिलेगी, इसलिए आप देखते हो स्टारलिंक से प्रोजेक्ट जो भी हैं ये लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर रहते हैं। ये बात होगी, ठीक है। तो ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। देन जियो सिंक्रोनिस, देखो जियो सिंक्रोनिस मतलब अर्थ के साथ सिंक्रोनाइज करना, तो वो तो एक ही लोकेशन के ऊपर फोकस करता है, एंटायर अर्थ को नहीं कवर करता, तो ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। इसलिए रशिया ने जब ये देखा था, उन्होंने बोला कि यार तुम तो अपने ही खेलते रह रहे हो, हमारा एरिया कोई कवर नहीं करता, उन्होंने एक अलग ऑर्बिट बनाया, मॉलनिया ऑर्बिट जिसका नाम है, ठीक है जी। ओके, सो यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, मिशन है, कंट्री है, क्योंकि स्पेस स्टेशन की बात कर रहे हैं, इंडिया भी बात कर रहा है कि हम परमानेंट स्पेस स्टेशन बनाएंगे, ठीक है। अभी हमारा गगनयान है, राइट। सो यहाँ पे देखते हैं, तो पहला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तियांगोंग, मीर एंड गगनयान, तो कौन कौन से ठीक है इसमें से? देखो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इसमें यूएस और बाकी 4 कंट्री हैं, तो ये स्टेटमेंट तो ठीक है। तियांगोंग जो है ये चाइना का है, ठीक है, तो अभी रिसेंटली न्यूज़ में भी है। मीर जो है यूएसएसआर का था, ये फर्स्ट जो स्पेस स्टेशन था, ठीक है। गगनयान इंडिया का, तो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट ठीक है, मतलब सी अपना आंसर है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो पहले मीर आया था, ठीक है, उसके बाद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, देन अभी चाइना का। अब यहाँ पे देखो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बहुत बड़ा है एज कम्पेयर टू चाइनीज तियांगोंग, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। देन तियांगोंग स्पेस स्टेशन के बारे में यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन देखिए। देखो ये मॉड्यूल्स होते हैं, मतलब नीचे से लेके जाते हैं, ऊपर हम फिट कर देते हैं इस तरह से। जैसे मान लो ये साइंस लैब है, इनको मेंशियन बोलते हैं, ये वेंशियन है, ये भी साइंस लैब है। ये है लिविंग एरिया जिसको बोलते हैं तिहाने, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो न्यूज़ में अगर ये टर्म्स रहती हैं तो यूपीएससी एक सिंपल क्वेश्चन पूछ सकता है, ये टर्म्स रिसेंटली सीन इन न्यूज़ रिलेटेड टू व्हाट, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है दोस्तों। सो ये दिस इज ऑल। सो आई होप कि आपको कुछ सीखने को मिला होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।